तो लेड एक्यूमुलेटर के बारे में बताओ चलो। तो टॉपिक ऑफ द डे अपना लेड एक्यूमुलेटर है। पहला क्या बोलते हैं दिव्या बेटा, प्राइमरी सेल है कि सेकेंडरी सेल है? लेड एक्यूमुलेटर सेकेंडरी सेल। व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सेल? बिकॉज इट कैन बी रिचार्ज एंड रीयूज। कितने टाइप के प्रोसेस होते हैं इसमें? दो। कौन सा दो प्रोसेस? चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। व्हाई इट इज नोन एज एक्यूमुलेटर? हाँ, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल सेल। कौन से टाइप का सेल है? इलेक्ट्रोलाइटिक की इलेक्ट्रोकेमिकल? हाँ, दोनों, बोथ द टाइप ऑफ सेल। ड्यूरिंग चार्जिंग, जब सेल चार्ज हो रहा है तो कौन सा एनर्जी कौन सा एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है? इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। और डिस्चार्जिंग में क्या हो रहा है? केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। अच्छा, इसमें ना ये सेल आप मेरे को बताओ, ये हल्का होता है कि भारी होता है? ये भारी होता है। छोटा भी रहेगा तो भी वजन रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें हैवी मेटल यूज़ किया है। और वो हैवी इलेक्ट्रोड्स का नाम क्या है? लेड। लेड मतलब क्या? पीवी। ठीक है। एक इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है जो होता है 38% H2SO4। इसमें क्या भरा होता है? 38% H2SO4। यही 38% H2SO4 को हम लोग लोकल लैंग्वेज में हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम है? तेजाब बोलते हैं। नाम सुना है कि नहीं सुना है? तेजाब। तेजाब एसिड। एसिड अटैक मालूम है? पिक्चर में देखा रहेगा। तो एसिड अटैक में ना क्या करते हैं मालूम है? जिसके पास बाइक तो सब के पास में रहती है, तो फिर ये बाइक की बैटरी निकालेगा, वो खोलेगा इधर से। खोलने का भी यहाँ पे रहता है ऐसा। रुको, एक बैटरी में किधर दिख रहा था खोलने का? तो वो लिक्विड क्या करेगा? निकाल लेगा उसको। नीचे था किधर तो भी एक बैटरी में दिख रहा था ओपन करने का। इसमें सेल में से ओपन कर देते हैं। बैटरी वाटर उसको बोलते हैं। देखो ये दिख रहा है, ये नॉब ओपन करेगा। इसमें क्या रहेगा? एसिड। क्या रहेगा? 38% H2SO4 एसिड, जिसको हम लोग बोलते हैं तेजाब बोलते हैं, एसिड बोलते हैं उसको लोकल लैंग्वेज। अब इसमें क्या होएगा? ये अभी होएगा ओपन। किधर गए? खरीदने को बोल रहा है रे, वो तो ऑर्डर करने को बोल रहा है। ठीक है, तो ये ओपन करके उसने एसिड ऐसा निकाल लिया। ठीक है, और जिसने भी उसको ना बोला रहेगा, प्रपोज किया रहेगा, ना बोल रही है तो उसके जाके डाल देगा। तो ये वही वाला एसिड है। वैसे ये लोकल, ऐसे तुम मार्केट में जाओगे ना तो तुमको मिलेगा नहीं। मतलब ये, मतलब इसको खरीदने के लिए आपको लाइसेंस लगेगा, तो ये किधर भी मिलने वाला है नहीं। तो बाइक तो सबके पास रहती है। तो फिर ये वाला एसिड वो लोग निकाल लेते हैं। 38% H2SO4 कितनी होती है इसकी कॉन्सेंट्रेशन? 38% H2SO4 बाय मास, ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन है H2SO4। इसी को बोलते हैं बैटरी वाटर। समझा? तो अभी सुन जरा क्या होता है। तो इसमें 38% H2SO4 है। दो टाइप की इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, एक लेड इलेक्ट्रोड और एक लेड ऑक्साइड इलेक्ट्रोड। तो दो टाइप का इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोलाइट समझ गया, एक लेड और एक लेड ऑक्साइड। किधर है अपना? चलो अभी देखते हैं। सुनते ज़रा इसके बारे में क्या होता है। इट कंसिस्ट ऑफ एसिड प्रूफ कंटेनर। ये अपना एसिड प्रूफ कंटेनर है। ज़्यादा करके पीवीसी का बनाते हैं या तो टेफ्लॉन का रहेगा ये वाला कंटेनर, हार्ड प्लास्टिक जिसको आप ये बोल सकते हो। इट इज़ फिल्ड विथ 38% H2SO4। इसके अंदर क्या भरा है? 38% H2SO4। टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड। दो टाइप का इलेक्ट्रोड डिप करते हैं, एक लेड इलेक्ट्रोड और एक लेड ऑक्साइड इलेक्ट्रोड। एक्चुअली लेड ऑक्साइड इलेक्ट्रोड भी लेड इलेक्ट्रोड ही होता है। ठीक है, तो दो टाइप का इलेक्ट्रोड। तो वैसे कलर तो चेंज ही नहीं हुआ इसका। तो लेड इलेक्ट्रोड एंड लेड ऑक्साइड इलेक्ट्रोड। तो मैं पीवी ले लेता हूँ मैं। ठीक है, दूसरा पेन है, एक लेड ले लिया, एक लेड ऑक्साइड ले लिया, ये वाला। अच्छा, वो वाला पेन यूज़ करना है। कोई एक और दूसरी कलर का पेन चाहिए अपने को? कौन सा? वाइट ले लेते क्या? वाइट ले लेते। अब होएगा कलर ऐसा। ठीक है, देखते क्या है, देखते क्या है। अबे यार ये नहीं चाहिए। ये लार्ज टिप। अच्छा, अभी हो जाएगा पक्का। चल वाइट ले लेते हैं। हाँ चलो हो गया। ओके वो चलो। तो एक लेड ले लिया, एक लेड ऑक्साइड। फिलहाल दो ही लेता हूँ, इवन नंबर में लेना है आपको। ठीक है, तो एक अपना इसको ऐसे कर देते हैं। सेम ही लग रहा है क्या? ये दो अलग अलग, दो शेड वाला लेड ले लो, और जो विदाउट शेड किया है वो क्या है? लेड ऑक्साइड है अपना। इसमें लेड को कनेक्ट करते हैं। किसको कनेक्ट करेंगे लेड को? स्मॉल टिप
ग्रीन तो सेम ही लगेगा। चल ठीक है, ध्यान दे। ये ना ये पीबी है अपना, पीडी लिख गया यार, सब गलत ही हो रहा है। पीबी ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं? एनोड। एनोड मतलब इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, तो नेगेटिव पे ऑक्सीडेशन होएगा, इसके लिए एनोड। और ये PbO2 है इसको, ठीक है। एक्चुअली दोनों पीबी का इलेक्ट्रोड है, एक ऑक्सीडाइज्ड पीबी है और एक विदाउट ऑक्सीडाइज्ड पीबी है। तो कंस्ट्रक्शन समझ गया, इट कंसिस्ट ऑफ एसिड प्रूफ वेसल, ठीक है। हाँ अपन डिस्कस, हाँ ये सब मत बोलो, ठीक है। ये अपना एसिड प्रूफ कंटेनर है, क्या है ये अपना एसिड प्रूफ वेसल, ठीक है। क्या भरा हुआ है अपन ने? 38% H2SO4। क्या भरा है? 38% H2SO4। 38% बाय मास है। कौन सा? इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं है तो आयंस का माइग्रेशन ही नहीं होएगा, तो कुछ नहीं होएगा। H2SO4 हटा दिए तो कुछ नहीं होएगा। मैं तेरे को बताता हूँ इतनी देर से क्यों तुम लोग परेशान है। इसको क्या लग रहा है मालूम है? शायद से सर ने ना ऐसा रॉन्ग लिख दिया है, सर पॉजिटिव वाला तो एनोड होता है, नेगेटिव है ना। मैं बताता हूँ। एक बात हमेशा याद रख, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो एनोड को क्या लेने का? पॉजिटिव। और अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो एनोड को क्या लेने का? नेगेटिव। अगर आपको कोई पूछा एनोड पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव, ये क्वेश्चन ही गलत है। हाँ तो ये वर्किंग के टाइम का बता रहा हूँ मैं, जब ये सेल वर्क हो रहा है तब के उस टाइम का, ठीक है। जब नॉन वर्किंग का क्यों बताने का? अपने को काम कभी आ रहा है जब हम लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड क्या लेने का? पॉजिटिव। और ये क्या है? कैथोड। और कोई भी इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड होता नहीं है, एनोड और कैथोड के ऐसा वो बिहेव करता है। तो अगर आपको कोई पूछा ना एनोड पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, तो बोलने का आपका सवाल गलत है। ये इलेक्ट्रोड किसके ऐसा बिहेव करेगा? एनोड और कैथोड। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एनोड, अगर रिडक्शन हो रहा है तो कैथोड, ठीक है। तो एनोड पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, रिएक्शन के टाइप के ऊपर से डिसाइड करते हैं कि एनोड है कि कैथोड है। कुछ भी हो सकता है, एनोड पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सेल और कौन सा रिएक्शन हो रहा है। बट एनोड पे हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे हमेशा क्या होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड क्या है? नेगेटिव। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड क्या है? पॉजिटिव। ऐसे याद रखने का, ठीक है। तो कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक में जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है, उस टाइम एनोड क्या है? पॉजिटिव। और जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है वो टाइम पे एनोड क्या है? नेगेटिव। कोई भी सेल में देख लो जाके, डैनियल सेल देख लो, फ्यूल सेल देख लो, ठीक है, निकल कैडमियम सेल, लेड एक्यूमुलेटर, सब जगह पे यही लॉजिक है, ठीक है। मैं लिखा के दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। पूरा चैप्टर खत्म हो गया, तुमको एनोड कैथोड में ही अभी तक पढ़े हो, एम्फोसाइज नहीं किया क्या तुमको? चलो आओ देखते हैं, इतना पार्ट समझ गया। प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन मैंने समझा दिया है। मेन पार्ट क्या है अभी? इसका वर्किंग। जो तुम 100 बार भी पढ़ोगे ना तो तुमको समझ में नहीं आने वाला है। मैं तुमको समझाता हूँ इसकी वर्किंग क्या होती है। इसको साइड में रख देते फिलहाल, इस सेल को छोटा कैसे। चलो ये इसको इधर रखा मैंने, दिख रहा है ना इधर से। अब बहुत सारे रिएक्शन है, तुम बुक में देखोगे ना तो तुमको रिएक्शन समझ में नहीं आएगा। आओ चलो अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले H2SO4 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है? आप बताओ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ज़्यादा डिसोसिएट होएगा कि कम डिसोसिएट होएगा? तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, H2SO4 को डिसोसिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो H2SO4 जब डिसोसिएट होएगा तो कौन कौन से आयन प्रोड्यूस करेगा? H+ आयन प्रोड्यूस करेगा और सल्फेट आयन प्रोड्यूस करेगा, बराबर है। मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, मेरे को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ऐसे 2 चलेगा, ठीक है। ओके हाँ तो बोलना नहीं चलेगा सर 4H+ आएगा, ये समझा। H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इट गिव्स लार्ज नंबर ऑफ H+ आयन। तो जो भी मेरा आयन्स है वो यहाँ पे ले लेने का, बरोबर से देखते रहे आ रहे। रिएक्शन पे ही पूरी वर्किंग है यहाँ। 4H+ और SO4 2- आयन, ये ले एक बार लिखा है SO4- आयन और ये ले दूसरी बार SO4 2- आयन लिखा। अभी फिलहाल इलेक्ट्रोलाइट में ये आयन आ गया। कौन सा इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज होता है? एनोड ऑक्सीडाइज होता है कि कैथोड होता है? हाँ तो आपका एनोड क्या होएगा? ऑक्सीडाइज होएगा। तो चलो एनोड को ऑक्सीडाइज करो। Pb gives Pb+2 + 2 इलेक्ट्रॉन, Pb+2 प्लस। तो मेरे पास सोल्यूशन में और क्या आ गया है? मेरे पास सोल्यूशन में आ गया सोल्यूशन में Pb+2 और मेरे पास क्या आ गया? 2 इलेक्ट्रॉन, बरोबर है। ये सोल्यूशन में कोई 2 आयन आपस में रिएक्ट होगा, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से कोई भी 2 आयन आपस में रिएक्ट होगा। बोल कौन आपस में रिएक्ट होगा? हीर क्या बोल रहे हैं? हाँ हीर क्या बोलते हैं? सॉरी हेली क्या बोलते हैं? कौन सा आयन रिएक्ट होगा? PbSO4। ये रिएक्ट होएगा, मर जाएगा आपस में, PbSO4 बना लेगा। चलो तो क्या रिएक्शन हुआ है? Pb+2 + SO4 2- आयन gives PbSO4। समझ में आए यहाँ तक?
यहाँ तक स्टोरी समझी? ये एक मेरा एक इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन हो गया, रिएक्शन एट एनोड, ऑक्सीडेशन हो गया, दोनों को ऐड कर दो, चलो दोनों को ऐड करो। ये Pb2 प्लस Pb2 प्लस कैंसिल, क्या आ रहा है? Pb प्लस SO4 2 माइनस PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रिएक्शन एट एनोड आ गया, यानी कि ऑक्सीडेशन मेरे को मिल गया। समझा यहाँ तक? ठीक है, चलो बताओ क्या था, एक बार वापस से बोलो। हमने इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया था? H2SO4, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है? स्ट्रॉन्ग। कौन कौन सा आयन प्रोड्यूस होएगा? हाँ, 4H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है, कितना SO4? 2, यस 2H2SO4 बरोबर है। मेरा एनोड क्या था? Pb, Pb गिव्स Pb2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, फिर Pb प्लस 2 किससे रिएक्ट होगा? Pb2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, क्या आ गया? PbSO4, ये दोनों को ऐड करेंगे क्या मिल जाएगा? माइनस, ये गया, बराबर है। ओके फाइन, ये हो गया मेरा एक इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन, ठीक है, PbSO4 और क्या आएगा? हाँ, समझ में आया इधर तक, यहाँ तक प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, वापस पीछे आ जाते हैं डायग्राम की तरफ पे अपन। जो भी कुछ कचरा बचा, अभी जो भी कुछ बच रहा है वो सब कहाँ चला जाएगा? एनोड वाला रिएक्शन हो गए, कैथोड, जो सब बचा है ना सब उठा के लेके जाओ, चलो कैथोड पे सब लेके आओ। चलो, क्या पहले मेरा कैथोड क्या है? हाँ, PbO2 ऑक्सीडाइज लेड, तो PbO2 मेरा क्या है? अपना कैथोड है। चलो, क्या बोल रहा है अभी? क्या क्या लेके आने का? क्या बचा है? सब ले जाओ, डरते क्या हो, सब ले जाओ। वहाँ पे क्या क्या बचा है? बोल बच्चे, क्या बचा है? 4H प्लस बचा है, चेंज क्यों नहीं हुआ था? हाँ, Pb 4H प्लस प्लस और क्या बचा है? SO4 2 माइनस, एक बचा है, दो बचा है, तो है ना, एक बचा है क्योंकि एक पहले यूटिलाइज हो चुका था। इलेक्ट्रॉन जितना लॉस हो रहा है उतना ही गेन होएगा। कितना इलेक्ट्रॉन ले लूँ? हाँ, चलो आओ देखते हैं, बोलो क्या होएगा? अब हाँ बरोबर, एक मिनट, ये आपस में रिएक्ट हो जाएगा। ये क्या बना रहा है आपको मालूम है? और ये आपस में रिएक्ट हो जाएगा, आपको मालूम है क्या बना रहा है? तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? क्या लिखूं? PbSO4 प्लस कितना H2O? हाँ, PbSO4 प्लस 2H2, ये मेरा कौन सा रिएक्शन है? रिडक्शन। अब क्या करने का? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को क्या करने का? ऐड करने का। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा आपको? ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऐड करोगे तो रिडॉक्स रिएक्शन मिल जाएगा। चलो अभी अपन ये रिएक्शन को ऐड करके देखते जरा, ठीक है। इतना साइज कौन इसका छोटा कर दिया इरेजर का? कहाँ से बड़ा करने का इसका साइज? नहीं, जान दे, इतने में काम हो जाएगा मेरा इसमें। चलो आप देखते हैं, चलो कोई बदल लेते, येलो कर लेते हैं, येलो कर लेते हैं, चल ठीक है, दोनों ही येलो हो गया। चलो आओ, चलो देखते हैं। संजना देखो, दिख रहा है तेरे चश्मे के नंबर में बरोबर फिट हो रहा है? नहीं दिख रहा है, झूठ मत बोल। चलो बता, क्या क्या कट करने का है? चलो बरोबर है, ठीक है, क्या कट करने का है? बोलो क्या कट होएगा? कुछ कट होएगा? एक मिनट, 2 इलेक्ट्रॉन कट कर लेता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, Pb प्लस PbO2, अच्छा ये सबको आपस में ऐड कर लो। ये सब आपस में ऐड करके क्या होएगा? ये भाई, ये आपस में ऐड करके क्या आएगा? 2H2SO4 gives PbSO4 2PbSO4 और क्या आएगा? 2H2O। ये मेरा सेल क्या हो रहा है? डिस्चार्ज, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे लाइट नहीं है और हम लोग लेड एक्यूमुलेटर यूज़ कर रहे हैं, ये सब रिएक्शन हो रहा है और लाइट क्या हो रही है? प्रोड्यूस हो रही है। अब क्या हुआ? लाइट आ गई।
अब लाइट आ गई, ठीक है, तो अब क्या होएगा, तो जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो मालूम है ना, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, अब हमारा वाला इन्वर्टर का पोटेंशियल लो हो गया ना, क्योंकि वहाँ से लाइट आ गई, तो अब वो एनर्जी उसमें क्या होगी, ऑटोमेटिक क्या होगी, स्टोर होगी। PbSO4 और H2O फिर आपस में रिएक्ट होगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, H2SO4। तो ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है, और ये कौन सा प्रोसेस है, चार्जिंग। अच्छा एक बात याद रखो, जितने बार भी सेल चार्ज या डिस्चार्ज होगा, H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी, धीरे 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 कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, कम होती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको आपकी बैटरी चेंज करना पड़ेगा, हॉर्न बहुत स्लो बज रहा होगा, लाइट का फोकस कम होएगा, तो समझ जाते हैं कि बैटरी क्या हो गया, अब उसको चेंज करने का टाइम आ गया है। तो 2-3 साल में बैटरी को क्या करना पड़ता है, चेंज। पहले ऐसा होता था कि हम लोग H2SO4 को चेंज कर देते थे, बैटरी वाटर को चेंज कर देते, एक बार बैटरी वाटर चेंज कर देते थे। बट नाउ डेज अभी ऐसा होता ही नहीं, अभी किधर भी बैटरी वाले के पास लेके जाओ, बोलेगा आपका बैटरी ख़राब है, पूरा बैटरी चेंज करो, तो पूरा बैटरी क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। अभी एक प्रॉब्लम क्या हो गया है कि H2SO4 का बहुत मिसयूज़ करने लगे लोग, तो H2SO4 जो है ना वो जेल के फॉर्म में देते हैं। अभी किसके फॉर्म में देते हैं, इंजन चालू होएगा, गाड़ी स्टार्ट होएगी, और ये जेल क्या होगा, थोड़ा सा हीट लगे और वो क्या होएगा, मेल्ट हो जाएगा, फिर वापस इंजन वो बंद हुआ, वो वापस किसके फॉर्म में होगा, जेल। तो ये इसका मिसयूज़ नहीं कर सकते। तो अभी ये इलेक्ट्रोलाइट आपको लिक्विड फॉर्म में नहीं आता, ये इलेक्ट्रोलाइट जेल के फॉर्म में आता है। तो अभी नाउ डेज अभी कोई भी इसका इस तरीके से मिसयूज़ नहीं कर सकता है। तो जापानीज़ लोग ने उसको उसका पूरा जो मिसयूज़ था वो ख़त्म ही कर डाला है। तो अभी पुराने जो बैटरी है उसमें ही बचे, बट नए बैटरी में भी लिक्विड आता नहीं है, ठीक है, जेल के हाँ, उसको मतलब सिलिका जेल डाल दिया है, तो जब चाहिए तो वो इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा और फिर वापस हीट चला जाएगा इंजन में, तो वापस जेल के फॉर्म में आ जाएगा, समझो। तो इस तरीके से इसको अभी यूज़ कर रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया, लेड एक्यूमुलेटर। अच्छा एक बात और है, एक इलेक्ट्रोड पे एक एनोड और एक कैथोड, एक एनोड और एक कैथोड का पोटेंशियल, इसका टोटल पोटेंशियल कितना होता है, 2 वोल्ट। कितना है, आपको एमसीक्यूज में एक क्वेश्चन आएगा, अगर आपको इसका पोटेंशियल इंक्रीज करने का है, आपको इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड इंक्रीज करना पड़ेगा कि साइज ऑफ इलेक्ट्रोड इंक्रीज करना पड़ेगा। हाँ, साइज इंक्रीज करने से कुछ नहीं होएगा। तो अगर जैसे कि बाइक वाले का बैटरी छोटा होता है ना, रिक्शे वाले का थोड़ा बड़ा होता है, कार वाले का और बड़ा होता है, लग्जरी बस वाले का बैटरी और बड़ा होता है, तो जिसको जितना इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है वो उतने नंबर क्या करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड लेगा। अभी ये वाले मेरे सेल में मैंने कितना पेयर बनाया, 1 पेयर बनाया, 2 पेयर बनाया, कितना है, इधर 2 वोल्ट आएगा और यहाँ पे 2 वोल्ट आएगा, तो 2 और 2 वोल्ट, कितना वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, 4। तो जब आप बैटरी का डायग्राम देखोगे तो ना वहाँ पे ऐसा आपके पास में कार वार में बैटरी में क्या रहेगा पता है, यहाँ पे बहुत सारे सेल दिए रहेंगे ऐसे। तो जब आप बैटरी चेक कराने जाओगे तो उसके पास में एक डिवाइस होता है, छोटा पोटेंशियोमीटर होता है, तो वो क्या करता है, इसमें डालता है, सेल में क्या करता है, डिप करता है, इस तरीके से रहता है ना ऊपर, है ना, ऐसा ढक्कन जैसा लगा हुआ रहता है इसमें। तो ये क्या है, सेल है, ठीक है, उसमें डाल के देखेगा कि कितना सेल काम कर रहा है और कितना सेल काम नहीं कर रहा है, इसमें डालेगा कितना आ रहा है, 2 वोल्ट 1.5 वोल्ट, ठीक है, ये काम कर रहा है। तो इसमें से अगर 50% सेल आपके ख़राब हो जाए तो वो बैटरी रिप्लेस करने को बोलेगा, अगर 1 और 2 ख़राब हो जाएगा तो बैटरी थोड़ा और चलेगा, ऐसा, ठीक है। तो ये सेल, ऐसे ऊपर क्या ऐसा सेल दिया, अभी डायग्राम देखा था ना, याद रहेगा ना तुमको, तो ऐसे थोड़ा सा ऊपर क्या रहता है, सेल। वापस डायग्राम दिखाना पड़ेगा क्या, टाइम पास हो जाएगा, अभी जाने देते हैं, देख ही लिया, अभी कौन खोलेगा वापस गूगल। समझ में आ गया, लेड एक्यूमुलेटर पूरा समझाओ, चलो लिखते ज़रा, हेडिंग लिखो, लेड एक्यूमुलेटर। तू पहले लिख, तो फिर अपन बाद में एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे, तो टेंशन मत लेना। लेड एक्यूमुलेटर ये पूरा देखो आएगा ना, पूरा लॉजिक पता रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। तो सबसे पहले इसका लिखो प्रिंसिपल, तो इसमें लिखना इट इज अ सेकेंडरी रिवर्सिबल स्टोरेज सेल। Secondary reversible storage cell. It can behave like both electrolytic as well as electrochemical cell. दोनों सेल कैसा काम करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक भी है और इलेक्ट्रोकेमिकल भी है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसा भी काम करता है और किसके ऐसा काम करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसा भी काम करता है। फिर
in this cell electricity is not generated, it is previously stored in the form of chemical. In this cell electricity is not generated, it is previously stored in the form of chemical. लिखते जाओ ये सब. और क्या लिखोगे? और कुछ बताया था मैंने? और क्या बताया था? अरे इतना लाइट क्यों लिख रहे? पेन वेन ले लेना जरा. तेरा सब बुक रफ बुक, कभी फेयर बुक देखा नहीं मैंने तेरी क्लास में. सेकेंड पॉइंट मैंने क्या लिखा है? इट एक्ट एज बोथ इलेक्ट्रोलिटिक एज वेल एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ठीक है. क्या होगा ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग? स्टोर्ड केमिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग स्टोर्ड केमिकल एनर्जी gets converted to क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और बाद में उल्टा करके लिख लो. चार्जिंग में लिख लो. क्या होएगा चार्जिंग में? क्या होएगा? हाँ. फिर डायग्राम साइड में, डायग्राम के लिए जगह छोड़ दो, मैं तुमको कंस्ट्रक्शन लिखा देता हूँ मैं. तो कंस्ट्रक्शन में लिखो इट कंसिस्ट ऑफ एसिड प्रूफ वेसल. It consists of acid-proof vessel filled with 38% H2SO4 solution. देखो, it consists of acid-proof vessel filled with 38% H2SO4 solution. लिखा? It consists of acid-proof vessel filled with 38% H2SO4 solution. तो ये 38% बाय मास है. यहाँ फिर लिखो 2 types of electrodes are dipped. कौन कौन सी 2 टाइप की इलेक्ट्रोड? 2 types of electrodes are dipped. Which 2 types of electrode? lead and lead oxide electrode. Lead and lead oxide electrode. lead and lead oxide. ठीक है. That is Pb and PbO2. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट में लिखो Pb is connected to negative terminal act as Pb is connected to negative terminal act as anode. Whereas, चलो बताओ, whereas complete the sentence. Whereas PbO2 is connected to पॉजिटिव टर्मिनल एक्ट एज कैथोड. एक बात याद रखना, कोई भी इलेक्ट्रोड एनोड कैथोड होता नहीं है. एनोड कैथोड के जैसा बिहेव करता है. एनोड और कैथोड का चार्ज फिक्स नहीं है, रिएक्शन फिक्स है. ऑक्सीडेशन तो एनोड, रिडक्शन तो कैथोड. ठीक है. तुम लोग स्कूल में कुछ अलग ही सीख के आए हो. पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज नोन एज एनोड. 10 बार रट्टा भी मार लिया, भक, ऐसा कुछ नहीं होता है. स्कूल वाला अपने हिसाब से पढ़ा, ऐसा नहीं बोल सकते कि वो रॉन्ग पढ़ा. उतने टाइम में तुमको उतनी नॉलेज की ज़रूरत थी. मेन काम तो यार तुम लोग को पढ़ाने वाला काम स्कूल वाले नहीं किया है. हम तो खाली ऊपर ऊपर बेसिक कॉन्सेप्ट बनाना बहुत डिफिकल्ट. मैं मेरी बच्ची को पढ़ाने बैठता हूँ ना, 10 मिनट में भगा देती है, मेरे को निपटा देती है. 10 मिनट से ज़्यादा मैं बैठता नहीं उसको पढ़.
अरे नहीं भाई, मैं उसको झेल नहीं पाऊंगा 10 मिनट से ज़्यादा। 4 साल की मैं उसको पढ़ा ही नहीं पाता हूँ, उसको पढ़ाने का स्किल मेरे में नहीं है भाई। हाँ वो बहुत, लेकिन फ्रस्ट्रेटिंग है यार उनको पढ़ाना, पेशेंस नहीं इतना पढ़ाने के लिए उनको। चलो ये डायग्राम बना ले ज़रा ढंग से। मतलब ये तुम लोग ने पढ़ने का कभी ट्राई नहीं किया, अगर खुद से भी ट्राई करते तो हो जाता था एक बार देख के। तुमको पता ही नहीं था ये पढ़ना है? नहीं तो मतलब कोई टीचर कोई चैप्टर पढ़ा तो घर पे जाके बुक खोल के देखते नहीं हो क्या क्या पढ़ा है? चलो अभी इसका करते हैं, क्या करना है इसका, वर्किंग। अच्छा अगर आपको सेल की वर्किंग याद नहीं आएगी ना तो दो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो चीज़ें याद रखने का। ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड, रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टेक्स प्लेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यही होता है। क्या बोला? ऑक्सीडेशन किधर होएगा? एनोड पे। रिडक्शन किधर होएगा? एनोड कैथोड को इलेक्ट्रॉन देगा, क्या देगा? तो कैथोड एनोड की तरफ क्या पास करेगा? इलेक्ट्रिक करंट। ऐसे याद रखने का, ठीक है? तो हर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यही प्रोसीजर कॉमन है। ये तो लिख लो ज़रा, देखो ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड, ब्रैकेट में लिखना पीबी। ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड, ब्रैकेट में लिखो पीबी। रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड, that is PV. Reduction takes place at cathode, that is PbO2. तो बताओ फ्लो, हाँ इसके बाद लिखेंगे ना बच्चे। हाँ ये वर्किंग है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ होएगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम, हाँ हर एक सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वर्किंग में यही होता है। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उल्टा, ठीक है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टेक्स प्लेस फ्रॉम कैथोड टू एनोड एंड फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। इलेक्ट्रिक करंट कैथोड टू एनोड, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? बताया था ना, फिजिक्स वाले बोला रहेगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रॉन in opposite direction. ये दोनों चालू नहीं होता है ये, नहीं मतलब ऐसा ऑटोमेटिक दोनों नहीं होता है ऐसा नहीं। मेरे क्लास में एक ही पेन में दो साइड है, ऐसा दो नहीं। मैं दोनों टिक किया तो दोनों ऐसा है कि इधर से रेड आया इधर से ब्लू आया, वैसा नहीं है इसमें। अच्छा ठीक है, ऐसा है क्या? अगर इसको हटा दूँ तो नहीं रखा है, ये ले, ये लास्ट टिप पे क्या है? ये बंद कर देता हूँ। 2 कलर पेन ऑन रखा है, नहीं वो चेंज करना है, अपने आप चेंज नहीं होएगा वो, जाने देते छोड़। चलो आओ बच्चों स्टार्ट करते हैं अगला। नहीं होता है वो, 2-3 बार में ट्राई कर रहा हूँ, वो नहीं हुआ है। चलो आओ स्टार्ट करो, नेक्स्ट लिखो। फर्स्ट रिएक्शन बोलो बच्चों अपना, क्या था रिएक्शन? हाँ H2SO4 gives, बोलो बच्चों 4H प्लस प्लस 2SO4 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? फिर एट एनोड, ए वंशिका बोल एट एनोड का रिएक्शन कौन ऑक्सीडाइज होएगा? पीबी होएगा कि PbO2 ऑक्सीडाइज होएगा? पीबी होगा कि PbO2 होगा? कौन ऑक्सीडाइज होएगा? तो क्या होएगा रिएक्शन, बोलो क्या होएगा? Pb gives, बोलो रे बाबा, Pb gives क्या?
हाँ Pb2 प्लस किसके साथ जाएगी? हाँ तो 2 SO4 में से एक SO4 मेरा खत्म हो रहा है, तो Pb प्लस 2 प्लस SO4 2 माइनस, और ये क्या दे देगा? PbSO4। अब ये दोनों को कंबाइन करो, आपको अपना रिएक्शन मिलेगा। कौन सा रिएक्शन मिलेगा? ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन मिलेगा। अगर आपको चाहिए तो आप ये डायग्राम के अंदर क्या क्या हो रहा है आप लिख सकते हो। क्या हो रहा है डायग्राम के अंदर? बताओ डायग्राम के अंदर क्या हो रहा है? डायग्राम के अंदर 2H प्लस आया, और कौन कौन से आयरन आ गए? SO4 2 माइनस आयन 2 बार आया। चलो और क्या आ गया था इसमें? Pb प्लस 2। तो कौन किसके साथ में चला जाएगा? जल्दी बोलो, कौन किसके साथ जाएगा? Pb प्लस 2 किसके साथ जाएगी? SO4 के साथ में। तो ये और ये कट हो गया, ये मर गया। तो आपको दूसरा रिएक्शन लिखने को बहुत अच्छा रहेगा। चलो लिख डालो, ऐड कैथोड वाला रिएक्शन लिख डालो। पहले एनोड वाला ऐड कर लो आराम से, धीरे धीरे, तो आप रिएक्शन में ही फंसोगे। रिएक्शन खुद से लिखना, कॉपी करके नहीं लिखना। दिव्या रिएक्शन खुद से लिख। चालू कर बच्चा। अच्छा हाँ फिलहाल मतलब खत्म होते होते एट द एंड मतलब अच्छा हो गया सब कुछ। हाँ लावण्य रिएक्शन लिख ली, बैठी आराम से। मूड में नहीं लगता आज, झगड़ा करके घर पे कोई नाश्ता दिया नहीं तेरे को? हो सकता है कि जाते हैं तो कुछ झगड़ा झंझट हो गया और फिर तू खुद से बोले जाओ मेरे को नहीं नाश्ता करके जाने का, चाय भी नहीं पीने का, फिर इधर आके सोच रहे अरे यार शिट पी के ही आती थी वही अच्छा था। ऐसा कभी हुआ है? कभी घर पे ऐसा हुआ है कि निकलते चिक चिक मम्मी ज़्यादा समझाने लगी, पापा ज़्यादा समझाए, मूड ऑफ हो गया रहेगा सुबह सुबह? एक तो अपने को लेट हो रहा है, ऊपर से वो लोग बोलते ये सामान उठा के इधर रख, टॉवेल इधर रख के जा, लाइट ऑफ करके जा, वो शू रैक खुला ही रह गया, अबे आंखें बंद करके जा। हाँ कभी कभी होता है 2 दिन से टिफिन निकाला ही नहीं है, बैग में ही पड़ा है। चलो ऐड कैथोड में, चलो ऐड कैथोड। आरुष भाई बोलो कैथोड कौन है? PbO2। ए बच्ची बता, जो बचा है सब लेके जाओ, सब लेके आओ। हाँ 4H प्लस भी तो बचा है, SO4 2 माइनस आयन, कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। क्या दे देगा अपने को? हाँ ये बता देते ना, Pb इसके साथ चला जाएगा और ये दोनों आपस में चला जाएगा। ठीक है, तो दोनों आपस में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? दोनों आपस में जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? H2O। तो PbSO4 प्लस H2O। ठीक है, कितना? 2H2O। ये हो गया अपना रिडक्शन। चलो रेडॉक्स रिएक्शन निकालो दोनों को ऐड करके। दोनों को ऐड करके रेडॉक्स रिएक्शन क्या आएगा इसका डिस्कस कर लो। और अगर सेल मेरा लेफ्ट से राइट हो रहा है तो डिसचार्जिंग, और वापस से ये क्या आएगा तो चार्जिंग। रिवर्सिबल रिएक्शन है। चलिए कंप्लीट कीजिए। तो कौन आ रहा है रिएक्शन लिखने के लिए लास्ट बेंच से? क्या होएगा बोलो एक बार रिएक्शन। Pb प्लस PbO2। हाँ ये दोनों को ऐड करके क्या ना, एक मिनट ये वाला भी लिख देता हूँ पहले। Pb प्लस SO4 2 माइनस। हाँ ये 4H प्लस और 2 ये सब क्या, ये इलेक्ट्रॉन तो जाएगा, ये मिलके क्या बनेगा? 2H2SO4। और ये क्या आएगा? 2PbSO4 प्लस 2H2O। ये हो गया अपना रेडॉक्स रिएक्शन। समझा? तो ये हो गई सेल की वर्किंग। एक बार बिना देखे लास्ट पेज पे रिएक्शन लिखो। अभी तो तुमने सब सामने सामने मेरी हेल्प लेके किया हुआ है। एग्जाम में पूछेगा एनोडिक रिएक्शन बताओ, कैथोडिक रिएक्शन बताओ,
नेट रिएक्शन बताओ, ऐसा आएगा। एक बार जरा लास्ट पेज पे सारे रिएक्शन प्रैक्टिस करो बिना देखे कि देखो तुमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है लिखने को। ये तो तू समझ के क्यों नहीं लिख रही, ये ऐड करना है बस। तो उधर क्यों देख के लिख रही है। चलो एक बार समझ के पीछे लास्ट पेज पे लिख ली तो फिर तू स्मार्ट है। तेरे को ही मालूम है कि तू लिख नहीं पाएगी। लिख दिया तो बहुत अच्छी बात है, फिर लिख लेगी ना। Pb प्लस PbO2, ये देखिए ये और ये 2H2SO4। हाँ हर एक सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए और ई नॉट ऑफ द सेल पता होना चाहिए। कितनी इसमें इलेक्ट्रिक करंट कितना प्रोड्यूस हुआ है, एक इलेक्ट्रोड 2.1 के अराउंड 2। और Pb को डिप किस में किया था, H2SO4 में, फिर PbSO4, फिर वापस H2SO4 जनरेट हुआ, PbO2। ये आपका सेल रिप्रेजेंटेशन है। ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है और ये जा रहा है इलेक्ट्रिक करंट। ये सेल रिप्रेजेंटेशन समझा नहीं हुआ तो समझा देता हूँ मैं तुमको। एक मिनट बच्चे लोग, इधर देखो, ये Pb माइनस और Pb प्लस ये तो मालूम है, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस है। ऑक्सीडेशन वाले को लेफ्ट में लिखते हैं, रिडक्शन वाले को राइट में लिखते हैं। अब ये PbO2 का असली इलेक्ट्रोड तो Pb है ना, मैंने PbO2 बनाया किससे, Pb से। तो Pb को ऑक्सीडाइज करके PbO2 बनाया, मतलब रियल Pb है, इसके लिए यहाँ पे Pb लिखा। Pb को डिप किस में किया हुआ हम लोग ने, H2SO4। ये डिप करने की वजह से क्या बना, वापिस H2SO4 क्यों लिखा, क्योंकि रिएक्शन क्या हो रहा है, रिवर्स। समझा। तो बताओ जरा आपको कितना याद रहेगा, निगेटिव वाला क्या है और पॉजिटिव वाला क्या है। निगेटिव वाला क्या है Pb और पॉजिटिव वाला क्या है PbO2। लेकिन असली में PbO2 किससे बना है, Pb से बना है। Pb को डिप किस में किया है मैंने, H2SO4। ये दोनों मिलके क्या बनाएगा, PbSO4। लेकिन रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, फिर क्या प्रोड्यूस होता है, H2SO4। और ये आपका PbO2 भी तो H2SO4 में प्रेजेंट है। डबल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, बट देयर इज नो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, देयर इज ओनली डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। और डबल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट देयर इज प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। इज देयर एनी सॉल्ट ब्रिज, नहीं। सिंगल वर्टिकल लाइन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो देख, कोई भी चैप्टर ना एकदम फटाफट नहीं पढ़ने का, टाइम लगता है उसको पढ़ने के लिए। सब चीज़ों को धीरे धीरे प्यार से समझ के पढ़। ये सेल बहुत अच्छे है यार, ये तुम लोग ने पढ़ा नहीं यार। ई नॉट ऑफ द सेल 2 वोल्ट, 2 वोल्ट। तो एक सेल पढ़ने में इतना टाइम लगता है, ऑलमोस्ट 1 घंटा मैंने सेल ही पढ़ाया है तुमको। 8-5 से 9-5 खाली एक ही सेल हुआ है। तो सेल का पूरा इन एंड आउट पता चल गया। लेड एक्यूमुलेटर, डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, सेल रिएक्शन, सेल रिप्रेजेंटेशन और ई नॉट ऑफ द सेल। अच्छा एक बात बताओ, अगर अपन ने सेल को बहुत ओवर यूज कर लिया तो कौन से इलेक्ट्रोड का साइज कम होने लगेगा, किसका साइज कम होता है, एनोड का, बिकॉज इट सेल्फ गेट्स रिड्यूस। तो Pb कम होने लगेगा, PbO2 कम होने लगेगा, Pb खराब हो जाएगा, Pb का रस्टिंग हो जाएगा। तो अपने को सेल क्या करना पड़ता है, चेंज। लेकिन सेल का इलेक्ट्रोड खराब होने से पहले उसका इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन ही 0 हो जाता है। तो धीरे धीरे H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, क्योंकि वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। देखो बाई प्रोडक्ट क्या है, वाटर। तो धीरे धीरे आपका H2SO4 वाटर में कन्वर्ट होएगा और डाइल्यूट होएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन कम होएगी और 2-3 साल बाद बैटरी चेंज करना पड़ेगा। तुमको एक बात पता है कि अगर आप बैटरी खरीद के लेके आए, सुन आर्या मैडम, तो बैटरी को यूज़ नहीं किया, इसे ही रखिए। फिर तो बोली अरे मैं तो यूज़ ही नहीं की, मैं 2 साल से मैं यूज़ नहीं की। आप ऐसे कैसे बोल सकते कि बैटरी ख़राब है, चेंज करना है, मैं तो यूज़ ही नहीं की। तब भी बैटरी ख़राब हो जाएगी, आपको चेंज करना पड़ेगा। क्यों, आपने नहीं यूज़ किया तो क्या हुआ, वो इलेक्ट्रोड तो इलेक्ट्रोलाइट में डिप है ना, तो आपको बैटरी चेंज करना पड़ेगा। तो यूज़ करो या मत करो, बैटरी 2-3 साल में चेंज करना ही पड़ेगा। अपने आप ड्रेन आउट भी हो जाती है बैटरी।
तो एक सेल कंप्लीट हो गया। फ्यूल सेल पढ़ा है आप लोग ने कि फ्यूल सेल भी तुम्हारा ऐसे ही है, सेल्फ स्टडी है? फ्यूल सेल भी नहीं पढ़ा है? लिखो फ्यूल सेल। फ्यूल सेल हो गया बच्चे, समझ गया? सो दिस इज ऑल अबाउट लेड एक्यूमुलेटर। अब हम लोग पढ़ने वाले फ्यूल सेल, ठीक है? सोरा मैडम फ्यूल सेल भी नहीं किया आपने? थोड़ा तो पता फ्यूल सेल के बारे में? तूने कुछ पढ़ा है? कुछ भी नहीं पढ़ा है। आजकल तू पढ़ नहीं रही है? कौन सी पढ़ाई तू पढ़ रही है आजकल? चलो हेडिंग लिखो फ्यूल सेल। कहाँ रख दिया मैंने पेन? चलो फ्यूल सेल बता। पहले इसके बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। फ्यूल सेल, अच्छा आपको क्या लगता है कि फ्यूल सेल क्या होगा? गूगल इमेज में निकालना फ्यूल सेल, तो सामने रख के बहुत सारी बातें कर सकते हैं। गूगल कहाँ से आएगा? नो ना, अरे एग्जिट करना है ना, आ गया गूगल। चलो फ्यूल सेल ऐसे निकाल के ऐसे बात करते हैं। ये कौन है भाई? ये कौन से क्या पढ़ाती है? अच्छा ओ, चलो क्या बोलना है? फ्यूल सेल, ये आ गया ना, बराबर है। क्या बोल रही है? फ्यूल सेल असली वाला चाहिए फ्यूल सेल। इस चल ठीक है, चल डायग्राम हटा देते हैं। फ्यूल सेल रियल वाला चाहिए। कोई रियल वाला नहीं दिख रहा है फ्यूल सेल, सब टेक्स्ट बुक वाला डायग्राम क्यों दिखा रहे हैं? फ्यूल सिर्फ फ्यूल सेल रखते हैं। चल क्लास 12 भी हटा देते हैं। हाँ तो ये कुछ फ्यूल सेल आपको दिखा। कौन सा वाला अच्छा दिख रहा है वो देख लेते हैं। ये वाला ठीक है। और कोई दूसरा ज़्यादा क्लियर वाला? ज़्यादा क्लियर है वो तो उसका, ये एक फ्यूल सेल, ये फ्यूल सेल दिख रहा है अच्छा। और अरे भाई तो बहुत बड़ा है, रियल वाला ही चाहिए। देखिए ये हो गया रियल वाला। फ्यूल सेल इमेज में ही गए, देखिए फ्यूल सेल है। चल ठीक है बच्चे लोग आओ जरा फ्यूल सेल देखते हैं क्या होता है, पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये फ्यूल सेल है तुम्हारे सामने, आओ चलो देखते हैं। फ्यूल सेल के बारे में बहुत सारी बातें करना है। सबसे पहले ना फ्यूल सेल सुन रहे, ये इको फ्रेंडली है। इट डजंट कॉज एनी पोल्यूशन, कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि इसका जो बाय प्रोडक्ट है ना, वो बाय प्रोडक्ट क्या है? वाटर है। बाय प्रोडक्ट क्या है? वाटर है। एंड इट इज अ कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इन दिस सेल इलेक्ट्रोड्स आर नॉट प्लेस्ड विद इन द सेल, दे आर कंटिन्यूसली सप्लाइड फ्रॉम रिजर्वायर। इलेक्ट्रोड है ना, इसके अंदर नहीं रखते। आपको दिख रहा होगा वायर, दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? ये जो वायर ना एक्चुअली ट्यूब है। क्या है? ट्यूब। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो एक ट्यूब से H2 आ रहा है और एक ट्यूब से क्या होता है? O2। फ्यूल सेल में फ्यूल कौन सा यूज़ किया पता है? दो फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, या तो आप हाइड्रोजन यूज़ कर सकते हो, या तो क्या यूज़ कर सकते हो? मीथेनॉल। तो इसका नाम क्यों रखा है फ्यूल सेल? बिकॉज हम लोग दो फ्यूल यूज़ करने वाले। कौन से दो फ्यूल? हाइड्रोजन और मीथेनॉल। ऑक्सीजन से उसका कंबशन कराएंगे, तो या तो हाइड्रोजन यूज़ कर लो या तो मीथेनॉल यूज़ कर लो, ठीक है? तो इसके लिए ये कंटिन्यूस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज ये अंदर रखा नहीं होता है हाइड्रोजन और ये मीथेनॉल, उसको बाहर से सप्लाई करते हैं। H2 लेंगे और एक से O2 लेंगे, या फिर एक से O2 ले लो और एक से मीथेनॉल यूज़ करो। O2 तो आपको रखना पड़ेगा, बिकॉज उसको क्या है? कंबशन करेगा। फ्यूल में कुछ भी ले लो, हाइड्रोजन ले लो या फिर मीथेनॉल ले लो। इतनी बात समझ गया? कंटिन्यूस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डजंट कॉज एनी पोल्यूशन, ठीक है? इसका जो रॉ मटेरियल है उसके अंदर नहीं रखते, उसको बाहर से क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं, ठीक है? और ये इको फ्रेंडली ग्रीन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अच्छा, एक
एक बात फ्यूल सेल की और बता देता हूँ मैं, ये जो फ्यूल सेल है ना, ये किधर यूज होता है मालूम है? इट इज यूज फॉर प्रोपेलिंग ऑफ रॉकेट। रॉकेट मतलब जो अपने एस्ट्रोनॉट्स लोग ऊपर जाते हैं ना, वो लोग पानी अपने साथ लेके नहीं जाते। फ्यूल सेल का जो बाय प्रोडक्ट है वही पानी पीते हैं, तो वो जो पानी इसमें से प्रोड्यूस हो रहा है, वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा प्योर है, ठीक है, वेपराइज एंड देन कंडेंस वाटर। तो ये फ्यूल सेल किधर यूज़ करते हैं हम लोग? प्रोपेलिंग ऑफ रॉकेट। अभी कार वार में फ्यूल सेल फिलहाल अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हुआ नहीं है, क्योंकि फ्यूल सेल को ना आप मिसयूज़ भी कर सकते हो। इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ नहीं करते, इसने ये सेल में इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। आपको दिख रहा होगा इतना बड़ा वहाँ पे इसने इस लेवल का बनाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा क्या प्रोड्यूस होती है? एनर्जी। तो फ्यूल सेल मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ नहीं करते, वो लोग किसके लिए यूज़ करते हैं? एनर्जी के लिए। और इसका मिसयूज़ क्या हो सकता है मालूम है? इट कैन बिहेव लाइक अ हाइड्रोजन बॉम्ब। अभी तो आपने सुना रहेगा लास्ट ईयर में दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 2 इलीगल बिल्डिंग बनाएगी 40 टावर्स की, 40 फ्लोर का टावर्स बनाया था, तो उसको गिरा दिया। किससे गिरा दिया? फ्यूल सेल लगा के गिरा दिया। सोच, इतनी बड़ी बिल्डिंग, एक फ्यूल सेल लगा दिया और बिल्डिंग को गिरा दिया। तो इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, तो इसका मिसयूज़ भी हो सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने अभी मार्केट में सबके लिए लॉन्च नहीं किया है। तू सोचे कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं जाके फ्यूल सेल खरीद के लेके आती हूँ, अपना यूज़ करूँगी, तो ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट तेरे को देगी नहीं, कितना भी पैसा रहता तुम्हारे पास। पता चला तू कि अभी ये इसने ले लिया फ्यूल सेल, संजना की बिल्डिंग में जाके गिरा दी उसकी बिल्डिंग, तो ऐसा थोड़ी होएगा, गवर्नमेंट नहीं देगी तुमको फ्यूल सेल। तो ऐसा मिसयूज़ भी हो सकता है। तो अभी मार्केट में तुमको अलाउड नहीं किया है। मैं पिछले 16 साल से बच्चों को यही बोलता हूँ कि अभी फ़िलहाल अलाउड नहीं किया, बट आने वाले सालों में ये यूज़ होने गवर्नमेंट सबको दे देगी, पर अभी गवर्नमेंट ने सबको यूज़ करने के लिए दिया हुआ नहीं है। तुमने सुना रहेगा किधर कैसे तुम लोग 2-4 साल में एक बार सुनते रहोगे कि एक साइंटिस्ट ने आईआईटी के स्टूडेंट ने प्रोफेसर के साथ में मिलके पानी से चलने वाली कार बनाई, पानी से चलने वाली बाइक बनाई। तो हर कोई ना ये फ्यूल सेल पे काम कर रहा है, मतलब सबका रिसर्च का टॉपिक फ्यूल सेल की, मतलब वाटर में तुम्हारे पास दोनों चीज़ें, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी है। तो मतलब वाटर को एज अ फ्यूल हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब पानी में ही तुम्हारे पास 2 चीज़ें यार, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी है, लेकिन तभी भी मतलब एज अ वाटर हम लोग को फ्यूल सेल अभी थोड़ा सा अभी 2 कंट्री का अटैक चल रहा है, तो तुम्हारा एलपीजी का प्रॉब्लम हो गया। सोच, पेट्रोल सप्लाई बंद हो गया, तो अगर वाटर एज अ फ्यूल यूज़ करेंगे ना तो अपना प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है मालूम है? क्या प्रॉब्लम है कि हम लोग वाटर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं यूज़ कर रहे हैं। दे बताता हूँ। नहीं, हाइड्रोजन ये वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस में ना एक मटेरियल यूज़ करते हैं, लेकिन वो मटेरियल बहुत कॉस्टली है, और वो मटेरियल है प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। प्रॉब्लम यही है कि वो मतलब हम लोग कोई इलेक्ट्रोड ऐसा ढूंढ रहे हैं कि कोई सस्ता इलेक्ट्रोड अपने को मिल जाए जिससे वह पानी का इलेक्ट्रोलिसिस हो जाए, और क्या है अपन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यूज़ करने लगे। तो वाटर को हम लोग आने वाले सालों में देखो ऐसा हो जाएगा 2, 4, 5। अब ऐसा लग रहा है कि अभी वो टाइम आने वाला है, क्योंकि पेट्रोल सब तो रिप्लेस होने वाला है, पेट्रोल डीजल ये खत्म होने वाला है मोस्टली। अभी 5-6 साल में देखना, मतलब तुम्हारी नेक्स्ट जनरेशन आएगी ना, जब तुम पेरेंट्स बन जाओगे तो तुम्हारे बच्चे को तुम स्टोरी सुनाओगे कि हम लोग के टाइम में हम लोग पेट्रोल और कार वाली, हमारे पास तो पेट्रोल और कार वाली, वो पेट्रोल डीजल वाली कार हमारे पास थी। तू बताएगी पेट्रोल डीजल वाली कार में बैठ के हम लोग एडमिशन कराने जाते थे अपना। उनके टाइम तक नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। इलेक्ट्रिक वाला सब, कोयले वाला ख़त्म हो गया, स्टीम इंजन ख़त्म हो गया, तो अब वो टाइम आ गया है। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा करके सब रिप्लेस हो रहा है। पहले तुमको 1-2 दिखता रहेगा रोड पे, आज देखो रोड पे बहुत सारा इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखेगा। तो ये रिप्लेस होएगा। और फ्यूल सेल मतलब जर्मनी में तो आ चुका है, वहाँ पे हाइड्रोजन कार यूज़ है। हाइड्रोजन कार का नाम सुने? हाइड्रोजन कार तो उधर पे वो वहाँ पे आ चुका है। हमारे कंट्री में धीरे धीरे आ जाएगा, वहाँ पे आएगा, जापान में आएगा, चाइना वाइना में तो चालू भी हो गया है H2 कार। तो हमारे कंट्री में आते टाइम थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, समझा? तो ये फ्यूल सेल अंडरस्टूड, इज द मेथड क्लियर? ठीक है, यहाँ तक समझा, प्रिंसिपल समझ गया? तो क्या क्या बोला? इट इज़ अ क्लीन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लीन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है? बिकॉज कोई भी पोल्यूशन नहीं करेगा, ठीक है। कंटिन्यूस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है? बिकॉज रिएक्टेंट्स आर नॉट प्लेस विद इन द सेल, दे आर कंटिन्यूसली सप्लाइड फ्रॉम रिजर्वायर, बाहर से सप्लाई करते। देख कितना छोटा सा, मतलब जेब में रख के भी चल सकते हो तुम, कितना छोटा सा है। मतलब फ्यूल सेल अगर देखें ना तो ये बैग, एक ऐसा बैग इतना बड़ा होता है, इतने बड़े में फ्यूल सेल आ जाता है। किधर यूज़ करते मालूम है इसको? तो एक तो किसका बैग है? नहीं, ठीक है, तेरे को देंगे तो तू लगा ही देगी बॉम्ब,
अच्छा, इसको किधर यूज करते हैं मालूम है? स्पेस प्रोग्राम सुना है? स्पेस प्रोग्राम, हाँ, तो स्पेस प्रोग्राम क्या होता है मालूम है? रात को 12 बजे के बाद स्पेस प्रोग्राम होता है और वो लोग है ना हिल स्टेशन पे एकदम ऊपर की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन नहीं रहेगा, पोल्यूशन नहीं रहेगा तो स्काई का विजिबिलिटी बहुत अच्छा रहेगा। तो 12 से 3 बजे के बीच में स्पेस प्रोग्राम होता है। अगर तुमको कभी लाइफ में मौका मिला ना तो तुम लोग एक स्पेस प्रोग्राम देख के जाना। सर हमको कैसे इंटरनेट पे सर्च करने का, रजिस्टर करने का, वो लोग आपको जगह बताएंगे, ये जगह पे आने का, वो लोग आपको ऊपर लेके जाएंगे एकदम अंधेरे रास्ते से। नेशनल पार्क में होता है स्पेस प्रोग्राम, ठीक है। और यहाँ पे अपना कौन सा जंगल है यार ये वाला, गोरेगांव में आरे, ठीक है। तो वहाँ पे स्पेस प्रोग्राम, हाँ संजय गांधी नेशनल पार्क में भी कानेरी केव्स पे लेके जाते हैं और ऊपर स्पेस प्रोग्राम होता है 12 बजे से 3 बजे के बीच में। तो क्या होता है पता है, सुन, तो वहाँ पे ना अगर एकदम रूरल एरियाज होएगा ना, अरे ऑथराइज पर्सन के साथ जाना अलाउड है, तुम जाके नहीं कर सकते हो। तो गवर्नमेंट के लोग रहते हैं तो उनके साथ में जाके, मतलब ऑथराइज पर्सन के साथ में जाके स्पेस प्रोग्राम। तो उसमें होता क्या है, एक आदमी आएगा तो उसके पास में एक स्पेशल टाइप की रहेगी, टॉर्च रहेगी। वो मतलब ऐसा टॉर्च को जलाएगा, जो स्टार को फोकस करेगा वो स्टार्स तक उसकी टॉर्च जाएगी, मतलब तुम वो तारे को देख सकते हो ऐसे कि हाँ इसके बारे में बात कर रहा है, फिर तुमको बताएगा। तो स्पेस प्रोग्राम अगर रूरल एरियाज़ में हुआ तो इतना हिल स्टेशन पे लाइट वाइट नहीं अवेलेबल रहेगा, तो वो लोग क्या लेके जाते हैं, फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल लेके गए और 2 बॉटल में ऐसे, एक में हाइड्रोजन लेके जाएंगे और एक में क्या लेंगे, O2। तो इधर से H2 का वायर लगा देंगे, इधर से O2 का वायर लगा देंगे और ऐसा स्विच ऑन करेंगे और जब तक स्पेस प्रोग्राम रहेगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, प्रोड्यूस होती रहेगी। तो स्पेस प्रोग्राम के लिए ये फ्यूल सेल यूज़ करते हैं। और किधर यूज़ कर रहे हैं, रिसर्च पर्पज़ के लिए ऑटोमोबाइल्स में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बट अपने को तुमको यूज़ करने को वो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग उसका मिसयूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव पर्पज़ से ज़्यादा वो डिस्ट्रक्टिव पर्पज़ के लिए भी यूज़ हो सकता है, इसके लिए लॉन्च गवर्नमेंट ने किया नहीं है। ऐसे ही एक चीज़ एक साइंटिस्ट ने लॉन्च कर दिया था, लेकिन उसने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि ये मुझे नहीं बनाना था। अब मैं लाइफ में मेरे डायनामाइट्स, अल्फ्रेड नोबेल, जिसके नाम से नोबेल प्राइज़ मिलता है, डायनामाइट्स को डिस्कवर्ड किसने बनाया था, अल्फ्रेड नोबेल। उसने क्यों बनाया था मालूम है? बड़े बड़े पहाड़ को तोड़ के रोड वोड बना दे, इधर आदमी इंसान को ही तोड़ने लगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, अभी हर वॉर में क्या यूज़ कर रहे हैं, डायनामाइट्स यूज़ कर रहे हैं, इंसान को तोड़ने फोड़ने लगा। तो उसको बहुत दुख हुआ, बोला यार ये गलत इन्वेंशन हो गया मेरे से, तो मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं बनाऊंगा तो किसी को बताऊंगा नहीं। तो इसके लिए ये गवर्नमेंट तुमको दे ही नहीं रही है, ठीक है। तो इसका मिसयूज़ भी बहुत हो सकता है। तो ये समझ गया कंस्ट्रक्शन का प्रिंसिपल, समझ गया फ्यूल सेल का। थोड़ा सा लिख लेते, बाद में डायग्राम के ऊपर बात करते हैं। लिखो, हाँ जी, अभी वो सब मत पूछ यार, वो सब जाके रिसर्च कर। लिखो, क्या लिखो, फ्यूल सेल लिखो जरा, प्रिंसिपल में लिखो। इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, it is a type of electrochemical cell in which chemical energy gets converted to electrical energy due to combustion of fuel. Chemical energy gets converted to electrical energy due to combustion of fuels. अच्छा, वो फ्यूल का नाम लिख देना, H2N मीथेनॉल। बट हमारे सिलेबस में मीथेनॉल वाला नहीं है, हम लोग H2 वाला पढ़ेंगे। केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यू टू कंबशन ऑफ फ्यूल। फ्यूल में क्या लिखोगे, हाइड्रोजन एंड मीथेनॉल। बट अपने सिलेबस में मीथेनॉल वाला नहीं है, अपने सिलेबस में कौन है, हाइड्रोजन वाला है। ये बच्चे लोग देखो जरा, कंस्ट्रक्शन में ये एक कंटेनर लिया है, क्या लिया है, एक कंटेनर। ये मोस्टली आयरन वेसल रहेगा, नहीं तो स्टील वेसल रहेगा। ये किसका वेसल है, आयरन है, नहीं तो क्या है, स्टील वेसल है। छोटा टिप बड़ा टिप में साइज, अच्छा ये बच्चे लोग, इसमें 2 इलेक्ट्रोड यूज करते हैं हम लोग, और वो 2 इलेक्ट्रोड किसकी यूज करें पता है, ग्रेफाइट की। ये ग्रेफाइट की 2 इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, ये जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है, दिस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स आर कोटेड विथ प्लैटिनम पाउडर। किसका कोटिंग किया हुआ है इसके ऊपर, प्लैटिनम पाउडर, ठीक है। एक नहीं, कितना यूज किया अपन ने, 2 ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। कोटिंग किसका किया हुआ है, प्लैटिनम पाउडर का, ठीक है। अरे रुकना, बाद में बात करना दिव्या, जरा 2 मिनट रुक जाना। और जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है, वो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है, हाँ,
हॉट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। अब बताओ मुझे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वीक, दूसरा कलर किधर है यार? वीक इलेक्ट्रोलाइट है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ज़्यादा डिसोसिएट होएगा कि कम डिसोसिएट होएगा? ज़्यादा डिसोसिएट। इस तरीके से डायग्राम है इसका, थोड़ा अच्छा बना देता हूँ मैं। अरे पूरा बनने के बाद वो अच्छा दिखेगा। नहीं नहीं, फिर से नहीं बनाऊंगा, ये अच्छा ही डायग्राम है, थोड़ी देर बाद अच्छा दिखेगा वो। पूरा ब्लैक कलर नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं वाला है। इधर से थोड़ी सी ओपनिंग देने का, इधर से एक H2 गैस यहाँ से जाएगी, और थोड़ी सी ओपनिंग यहाँ पे देने का, इधर से O2 गैस जाएगी, और थोड़ी सी ओपनिंग यहाँ से देने का, इधर से H2O बाहर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने को सप्लाई क्या करना है? H2 गैस। क्या सप्लाई करना है? H2 गैस। पेन चालू हो गया ना? तो इधर से H2 गैस हमको सप्लाई करना है, और यहाँ पे से अपने को H2 गैस जाएगा, यहाँ से क्या सप्लाई होगा? O2 गैस सप्लाई होगा। ठीक है, और यहाँ से बाय प्रोडक्ट निकलेगा। बाय प्रोडक्ट क्या है इसका? वाटर है। तो ये इसका एक आउटलेट बना दिया अपन ने, स्कीमेटिक डायग्राम हो गया है। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज़ करने वाले हम लोग? इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज़ करेंगे? बोलो ज़रा कि क्या यूज़ करेंगे? पता है किसी को इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज़ होएगा? क्या बताया था? इलेक्ट्रोलाइट हॉट KOH। ये हॉट KOH आपका क्या यूज है? व्हाट इलेक्ट्रोलाइट है? ये आपका KOH ऐसा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ हो रहा है। बाय प्रोडक्ट क्या निकल रहा है? बाय प्रोडक्ट H2O, एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रोड नेगेटिव। अच्छा, एक बात बताता हूँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैस है, कौन सी गैस कहाँ पे अप्लाई करूँ मैं? चलो, प्लस वाले को क्या बोलूँगा मैं? कैथोड, और माइनस वाले को क्या बोलने का? एनोड, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं है। कौन सा सेल है? इलेक्ट्रोकेमिकल। चलो बोलो, हाइड्रोजन किस में डालूँ और ऑक्सीजन किस में डालूँ? हाइड्रोजन किधर? मतलब हाइड्रोजन पॉजिटिव वाले पे कि निगेटिव वाले पे? हाइड्रोजन नेगेटिव वाले पे, एकदम सही। ठीक है, अगर आपको डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूज़ करने का है तो उल्टा कर देना, मतलब प्लस को प्लस वाले पे डालना। अगर आपको डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूज़ करना है, अगर तेरे को इसकी बिल्डिंग उड़ानी है तो फिर तू ऐसा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे इधर क्या डालूँ मैं? ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या आएगा? ये प्लस वाले को माइनस पे डालने का, माइनस वाले को प्लस। हाइड्रोजन का चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। ऑक्सीजन को चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। तो ये इधर एड्सॉर्प्शन होगा। क्या होगा इससे? ये रिवर्स करने से क्या होगा पता है? ब्लास्ट हो जाएगा। तो एक काम कर, तू ऐसा दो इलेक्ट्रिक वायर ले, वो दोनों को आपस में मिला। सेम क्या होएगा? सेम, मतलब प्लस वाला प्लस पे जा रहा है, माइनस वाला माइनस पे जा रहा है, तो क्या होएगा? ऐसा ब्लास्ट हो जाएगा। तो फिर ये भाई ये भी उड़ा सकती है तेरा घर। पूछ रही है, मैकेनिज्म पूछ रही है। अपने घर का एड्रेस सही दिए ना। चलो, तो ये कंस्ट्रक्शन एक बार सुन लो जरा, मैं डिक्टेट नहीं करूंगा। इट कंसिस्ट ऑफ एसिड प्रूफ वेसल। सुनना क्या बोला? इट कंसिस्ट ऑफ फील्ड विथ हॉट KOH सोल्यूशन। ये क्या हो गया यार? अंडू किधर से होएगा? अरे ये क्या हो रहा है? कहाँ जा रहे हैं? और एक चल रहे भाई, ये बंद करना, एक मिनट खत्म करना, जरा सुन लेते ना क्या है। क्या बोला? एसिड प्रूफ वेसल filled with hot KOH solution, two graphite electrodes are dipped. These graphite electrodes are coated with, ये graphite electrode में किसकी कोटिंग किया हुआ है? प्लैटिनम। और ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड में बहुत सारा होल है। होल वाले इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं? पोरस। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गया? एसिड प्रूफ वेसल filled with hot KOH solution, two graphite electrodes are dipped. They are porous and coated with platinum powder because it acts as a very good adsorbent. Oxygen gas is allowed to adsorb on the surface of what? Cathode. And hydrogen gas is allowed to adsorb on the surface of anode. Externally, अंदर रखा नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। चलो मैं लिखा देता हूँ, इतना लिख नहीं पाओगे तुम लोग। लिखो कंस्ट्रक्शन, लिखो। डायग्राम के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ना।
कंस्ट्रक्शन लिखो, लिखो इट कंसिस्ट ऑफ एसिड प्रूफ वेसल, it consists of acid proof vessel filled with hot KOH solution, filled with hot KOH solution. वेसल किसका बना होता है, ब्रैकेट में लिख देना, वेसल इज मेड अप ऑफ आयरन और स्टील. हाँ, चलो दूसरा पॉइंट लिखो, वेसल इज मेड अप ऑफ आयरन और स्टील. दूसरा पॉइंट, हाँ बताते रुक, डिस्कस करते नहीं होता है. दूसरा पॉइंट, इट इज फिल्ड विथ हॉट KOH solution, लिखा. 2 graphite electrodes are dipped, 2 graphite electrodes are dipped. These graphite electrodes are coated with, चलो बताओ क्या आएगा. These graphite electrodes are coated with platinum powder. These graphite electrodes are coated with platinum powder. Act as a very good adsorbent. Act as a very good adsorbent. Act as a very good adsorbent. लिखा. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो. हाइड्रोजन गैस क्या लिखा, hydrogen gas is allowed to adsorb on the surface of, hydrogen gas is allowed to adsorb on the surface of, at the surface of क्या, एनोड की कैथोड. हाइड्रोजन गैस is allowed to adsorb on the surface of anode, whereas O2 gas is allowed to adsorb on the surface of कैथोड. ठीक है. हाँ चलो इसकी वर्किंग बता देता हूँ कि बाद में डायग्राम, क्या फिर तुमको डायग्राम बनाना है पहले. हाँ तो बना लो इसका डायग्राम. ठीक है, ये थोड़ा जगह देना, ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, अच्छा थोड़ी सी नेमिंग भी कर देते हैं. चलो लिख लो. तो ये अपनी ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड हो गई. ये पढ़ने का ट्राई किया था तूने, और फ्यूल सेल डायग्राम बना लिया. ठीक है, वर्किंग लिखते. वर्किंग, वर्किंग में आपको जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था वो वाला, उस हिसाब से इसकी वर्किंग क्या बोलोगे. ऑक्सीडेशन किधर होएगा, कैथोड. मतलब कौन सी गैस ऑक्सीडाइज होगी, कौन सी गैस रिड्यूस होगी. हाँ, कौन सी गैस ऑक्सीडाइज होगी, कौन सी रिड्यूस होगी. H2 गैस ऑक्सीडाइज, O2 रिड्यूस. अच्छा एक बात सुन लेना, ये बच्ची सुन, यहाँ पे ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का एनोड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं होएगा. ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड, रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड. ग्रेफाइट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस नहीं होएगा. लास्ट टाइम जैसे Pb और O2 हुआ था. हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज, ये क्या होएगा, रिड्यूस. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड पॉजिटिव टू नेगेटिव. इतना पार्ट समझ में आ गया. समझा के क्या बोला, क्या बोला. ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड, हाइड्रोजन गैस विल ऑक्सीडाइज, डोनेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. अरे डोनेट इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, डोनेट. रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड, O2 गैस विल, हाँ, रिड्यूस और ऑक्सीडाइज. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम
और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टेक्स प्लेस फ्रॉम, चलो आओ रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट क्या है, मेरे पास KOH है ना, तो इलेक्ट्रोलाइट KOH है, तो KOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक है, स्ट्रॉन्ग है, तो KOH का डिसोसिएशन जरा बताओ जरा मेरे को, KOH का डिसोसिएशन बोलो, KOH का डिसोसिएशन बोलो कैसे होएगा, K प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है, ये 4 खाली बैलेंसिंग के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है। अब सुनना भाई, यहाँ पे मेरे पास पूरा इलेक्ट्रोलाइट में क्या प्रेजेंट है, K प्लस प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है, OH माइनस, बरोबर है। कौन सी गैस को हमने पहले एंटर कराया, H2 गैस, और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड कैसी है, पोरस है, तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के थ्रू सोल्यूशन में कौन सी गैस एंटर हो जाएगी, कौन सी गैस एंटर हो रही है, H2 को कौन मिलेगा अंदर, ये दोनों में से H2 किसके साथ जाएगी, OH के साथ, OH के साथ जाएगी। अच्छा, ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन होगा, अरे भाई एनोड है, ऑक्सीडेशन, कितना माइनस चार्ज कितना है 4, तो इलेक्ट्रॉन कितना जाएगा 4H प्लस 4OH माइनस, तो क्या होएगा 4H2O। देखो रिएक्शन बैलेंस नहीं तो बैलेंस कर देते हैं, कितना ले लो यहाँ पे 2 ले लूँ, 2 ले लूँ, बरोबर ना, बैलेंस है ना। अब 4H2O में से ना 50% पार्ट है ना वेपराइज होएगा, स्टीम बन के उड़ जाएगा। अच्छा 4H, अच्छा ये देख 8 और H, बरोबर है ना, बरोबर है, 50% पार्ट वेपराइज होएगा, जितना भी पानी बनेगा उतना क्या होएगा वेपराइज होएगा। तो कितना पानी वेपराइज कर दूं मैं, 2 मोल्स वेपराइज कर दे, कितना मोल्स बचा 2, तो ये वाला रिएक्शन मेरा कहाँ है, एनोड पे है, कहाँ है। अब मैं कौन सा रिएक्शन लिखने वाला हूँ, कैथोड पे, ठीक है, कैथोड पे अपना क्या है O2, ठीक है, कितना पार्ट पानी का वेपराइज हो गया 50%, कितना बचा, कितना बचा 50%। इलेक्ट्रॉन लॉस होगा कि इलेक्ट्रॉन गेन होगा, संजना इलेक्ट्रॉन लॉस की गेन, गेन, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ था उतना ही गेन होएगा, कितना, हाँ यहाँ पे बनेगा 4OH माइनस, ठीक है। चलो आओ ये रिएक्शन को लिखो, क्या कट होएगा, कुछ कट होएगा कि बहुत कुछ कट होएगा, रुकना रुकना थोड़ा रुकना, बिना देखे लिखाने के, रुक, क्या कट होएगा, हाँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कट हो गया, चलो और बताओ क्या कट होएगा, 4OH माइनस 4OH माइनस कट, 2H2O नहीं लिखेंगे यहाँ पे, समझ जा, चलो हाँ तो ये चला गया, यहाँ पे कितना होएगा कट करके, कितना बचेगा 2H2O, चलो क्या बच रहा है मेरा 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, देख कितना अच्छा रिएक्शन है, बाय प्रोडक्ट ही वाटर है, तो किसी भी तरीके से ये क्या होएगा पोल्यूशन करेगा क्या, नहीं। आधे लोग को रिएक्शन समझा नहीं है, बट सब लोग ट्राई करके फिर से वापस लिख सकते हैं। चलो बताओ मेरे को, सबसे पहला रिएक्शन क्या था, KOH, कितना KOH यूज किए थे अपने 4 KOH, इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन क्या क्या प्रोड्यूस करेगा ये 4K प्लस प्लस 4OH माइनस, कौन सी गैस एंटर कराया था हम लोग ने एनोड से, H2 गैस किसके साथ मिलेगी जाके 4OH माइनस, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस होगा 4 इलेक्ट्रॉन, कितना वाटर बनेगा, और बैलेंस करने के लिए हाँ हेली 4 बोल रही थी बट 4 नहीं लेंगे 2 लेंगे, ये एनोडिक रिएक्शन है कैथोडिक है, एनोडिक रिएक्शन है, कितना पार्ट वेपराइज होएगा इसका 50% पार्ट वेपराइज होएगा, 50% पार्ट बचा है। चलो अगला रिएक्शन कहाँ पे, कैथोड, कैथोड पे कौन सी गैस आ रही है O2, कितना पानी लेने का है अभी 2H2O, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है उतना ही गेन होगा 4 इलेक्ट्रॉन, क्या बन जाएगा ये 4OH माइनस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन करके लिख देने का, ठीक है, आपको रिडॉक्स रिएक्शन मिल जाएगा। अच्छा एक बात और बताने का है, जितने भी सेल हमारे सिलेबस में है ना सबकी एफिशिएंसी 35 to 40% है, बट ये सेल की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। कितनी है सेल की एफिशिएंसी पता है, व्हाट डू यू मीन बाय एफिशिएंसी ऑफ सेल, एफिशिएंसी मतलब एवरेज पकड़ ले, है ना, मतलब कितनी एनर्जी ले रहा है तो उसके कंपैरिजन में कितनी एनर्जी दे रहा है। जैसे तुम लोग बोलते हैं ना एवरेज, अरे ये कार मेरी 10 का एवरेज देती है 12 का देती है, तो इसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है 70% है। कितनी एफिशिएंसी इसकी, तो ये मैं एडवांटेज में लिखूंगा, एफिशिएंसी ऑफ दिस सेल इज़ वेरी हाई दैट इज 70%, वेयर एज एफिशिएंसी ऑफ अदर सेल इज अराउंड 40%। दूसरे सेल की एफिशिएंसी कितनी है, डैनियल सेल वो सब की एफिशिएंसी 40%, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 70%। याद रखना बहुत अच्छा सेल है, तो 70% इसकी एफिशिएंसी है। तो रिएक्शन बिना देखे लिख सकते हो, चलो पहले लिखो
Hydrogen gas will oxidize. लिखो H2 gas will oxidize at anode.